स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के सॉल्व गेस्ट पेपर्स। एंड स्टूडेंट्स, ये जो गेस्ट पेपर्स है ये जस्ट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमें कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के हमें आंसर्स लिखने होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेस्ट पेपर्स हैं ये जस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, एक आपको आइडिया हो जाए किस तरीके के एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसके लिए मैं ये गेस्ट पेपर्स आपके लिए लेके आई हूँ। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इन गेस्ट पेपर्स का सॉल्व PDF अगर आपको बाय करना है तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू sandwich.com के थ्रू आप अपने ऑर्डर को ईजिली ऐड टू कार्ट करके प्लेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गेस्ट पेपर्स पे और मैं दिखाती हूँ किस तरीके से हमने उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के गेस्ट पेपर्स पे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्टली क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ HRM। ठीक है, तो यहाँ पे HRM की जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हियरिंग, डिप्लॉइंग। तो इस तरीके से क्या है आपको आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, HRM इज़ ऑफ्टन रिफर्ड टू सिंपली एज ह्यूमन रिसोर्स HR। ठीक है, तो यहाँ पे HRM की जो फुल फॉर्म है तो वो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभार शॉर्ट में भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभार देखो क्या होता है, जो इग्नू यूनिवर्सिटी होती है ना, वो कभी कभार कुछ ऐसे ना क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल ना रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सेम यही का यही आएगा, बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं हर साल, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो होता वही है लेकिन आगे पीछे करके दे देते हैं वर्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप इनको पढ़ते हैं, अगर आप इनसे अपने गेस्ट पेपर से, जैसे कि मैं और भी गेस्ट पेपर्स लाती रहती हूँ, अगर आप उनसे अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो मैं उम्मीद करूँगी कि वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। और किसी अगर सब्जेक्ट पे अगर आपको चाहिए होते गेस्ट पेपर तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होता है आपको असाइनमेंट से या फिर एग्ज़ाम से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट वाइज आपको इस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं अपने। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ डज़ HRM वर्क, कैसे HRM जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्लेन जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखो इनकी प्रिपरेशन करने तो मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। आप इनके जैसे आंसर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस को लिखा है, पहली बात तो ये। ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट का हमारा जो मटेरियल है वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट का नहीं होता, खुद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी सॉल्यूशंस को बनाते हैं। ठीक है, जिससे आपकी एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन हो पाए, अच्छे मार्क्स आपको मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली अपने आंसर्स को पहले फर्स्टली याद कर लेना है एंड देन क्वेश्चंस लिख के, जैसे हम पहले करते तो क्वेश्चंस लिख के बिना देखे आपको आंसर्स को लिखना है। तो ये क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। और कोशिश करें जब भी आप अपने आंसर को लिखें तो वर्ड्स लिमिट को देखते हुए अपने आंसर को कोशिश करें लिखने की, कंटेंट वाइज आप अपने आंसर को लिखें और एकदम साफ राइटिंग में लिखें एग्जाम को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक HRM। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ HRD। HRD की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ डेवलप देयर स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़ विच इन टर्न इम्प्रूव्स एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो देख सकते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन करा है। देन कंटेंट में हमने लिखा है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हाउ डज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्क, कैसे वर्क करता है ये चीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको इनका सॉल्व पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है हमारी वेबसाइट का वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहीं से आप डायरेक्ट अपने लिंक को कॉपी करके, ठीक है, लिंक को कॉपी करके ईजिली आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन एचआरडी प्रोफेशनल एज अ बिजनेस पार्टनर। तो एचआर बिजनेस पार्टनर इज अ सीनियर प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स टू हेल्प अ बिजनेस यूनिट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखो इसको ना ईजिली अगर रीड भी करोगे ना तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाए गए हैं सॉल्यूशन, आपको खुद रीड करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, बहुत टाइप्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करे गए हैं। Question number 8, what is corporate social responsibility? This report is the latest publication in a series of knowledge products through which UNDP has analyzed and documented important developments in the area of corporate social responsibility and sustainable management within the national stakeholder community over the past 5 years. ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस यहाँ पे कराए हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट का मटेरियल नहीं है हमारा। यहाँ से आपको मेरे चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स आपको अपने एग्ज़ाम में असाइनमेंट्स में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे मैं कोशिश करूँगी उनके सॉल्यूशंस मैं ला पाऊँ। ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो प्लीज़ आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से कंटेंट वाइज आंसर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 4 टाइप्स की आ गई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज़ वन ऑफ द 3 मेन डायमेंशंस of globalization commonly found in academic literature, with the 2 others being political globalization and cultural globalization, as well as the
जनरल टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं आधा आधा इसलिए पढ़ रही हूँ, हाफ ऑफ इसलिए मैं रीड कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया। नो डाउट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी, और मैं देखो अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं इसको बैठ के मैं इसको बस ओनली गेस्ट पेपर्स की मैं प्रैक्टिस करूँ, तो ये तो नहीं है। आपको बुक्स भी पढ़नी होंगी, आपको सॉल्यूशंस भी पढ़ने होंगे, आपको अच्छे से याद भी करना होगा, प्रिपरेशन भी करनी होगी। गेस्ट पेपर्स के आप भरोसे नहीं रह सकते। गेस्ट पेपर जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, किस तरीके का फॉर्मेट आता है उसके लिए, ठीक है। और कभी कभार जैसे मैंने आपको बताया इग्नू यूनिवर्सिटी कई बार क्वेश्चंस को रिपीटेड करती है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए रीड करूँ ताकि आपको देखो बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे बताया गया है और आपको पता लगे कि हम कौन से क्वेश्चन पे हम हैं अभी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी viewed from many different perspectives since the word technology itself is a subject to various interpretations. However, the author of this editorial, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक्सप्लेन पार्टिसिपेशन एज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड डेटा आर ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यूज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको इनका सॉल्व PDF चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट हु इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अ वेकेंट जॉब पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सिलेक्शन आपको यहाँ पे पता लगा कि क्या है सिलेक्शन। ठीक है, जो भी कैंडिडेट होता है उसको जो सिलेक्ट करा, जो भी हमारे जॉब के लिए सुटेबल है। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में कहीं, इन अदर वर्ड्स सिलेक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड एवेल्यूएटिंग देयर क्वालिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड देन चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरी इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, कुछ उसके वेज बता रखे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, selection process and steps। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। You think you have found your ideal candidate. Their CV looks great, previous experience ticks all the boxes and their educational background is impressive. You hire them but then they start work and you discover their personality doesn't
फिट विद योर कंपनी एथोस और कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। व्हाट आर स्टेरियोटाइप? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। स्टेट एनी वन नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसका देखो आंसर दे रखा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू एजुकेशनल एक्टिविटीज़ विद इन अ कंपनी क्रिएटेड टू इनहेंस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू बेटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे डिफरेंस आपको बता रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 18 है। लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के दे रखे हैं। नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोग्राम, एवल्यूशन एंड कंस्टेंट मॉनिटरिंग एंड स्टेप 1 नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टेप 2 है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्सप्लेन इन बास्केट ट्रेनिंग एंड इन बास्केट एक्सरसाइज एज इज अ कैंडिडेट एबिलिटी टू परफॉर्म अ मैनेजर जॉब फ्रॉम। ये क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। व्हाट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट को पहले एक्सप्लेन करा गया है। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारे BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के गेस्ट पेपर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इनका सॉल्व PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।